वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। आज मैं सो के 5:30 बजे लगभग उठी थी और मैं वॉशरूम से आने के बाद मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था। मेरा ये पेन हमेशा होता है। मुझे लगा ये नॉर्मल पेन है, तो मैं 10 मिनट घर में ही वॉक करने लगी थी। उसके बाद जब मैं रूम में आई तो मेरा वाटर बैग लीक हो गया अचानक से। मैंने ये मम्मी को बोला और मेरा वाटर बैग थोड़ा थोड़ा लीक नहीं कर रहा था, सडनली बहुत ज़्यादा लीक कर रहा था। ना मैं चल सकती थी ना मैं खड़ी हो सकती थी, क्योंकि चलने और खड़े होने से मेरा वाटर बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था और बेबी मूव भी बहुत कम क्या कर ही नहीं रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई और मम्मी ने जल्दी जल्दी बैग वगैरह पैक करना स्टार्ट किया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, क्योंकि वो मुझसे 4-5 घंटे के डिस्टेंस पे रहते हैं, उनको आने में टाइम लगता। और दिवाली का टाइम था, कल होके दिवाली थी और वो ड्यूटी में थे, तो पता नहीं वो कैसे आते, इसलिए मैंने उनको कॉल कर दिया। तो वो ऑलरेडी ट्रेन में बैठे हुए थे मेरे पास आने के लिए दिवाली के लिए। वो बोले कि मैं 2 से 2.5 घंटे में आ जाऊंगा, तुम लोग हॉस्पिटल जाओ। तो गाड़ी वाले आ गए, तो हम लोग फटाफट से रेडी होने लगे। मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था, मुझे हर 2-2 मिनट में पेन हो रहा था और मुझसे ये दर्द बर्दाश्त हो रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि आगे होने वाला क्या है। थोड़ा बहुत सामान जो बचा हुआ था वो उसको मम्मी ने पैक किया और सभी कोई रेडी हो गए। गाड़ी आने में थोड़ा टाइम था, तो इसलिए मैं बैठी भी थी और मैं ज़्यादा चल फिर नहीं रही थी, क्योंकि दीदी के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था कि उसका वाटर बैग पूरा लीक हो गया था। उसके बाद उसका सी सेक्शन हो गया था, तो मम्मी इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती थी मेरे टाइम पे, क्योंकि सेम मेरे साथ भी हो रहा था। तो कल होके दिवाली थी, तो अगर लेट करते थोड़ा सा तो मार्केट में वगैरह में भी भीड़ हो जाता और जाम होता और गाड़ी आने में भी टाइम लग रहा था। हम लोगों ने भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद गाड़ी आई, उसमें हम लोग चल दिए। धनबाद मुझे जाना था, मैं यहाँ नहीं दिखा रही थी, जो डॉक्टर से दिखा रही थी उसके पास भी नहीं, मैं दूसरे हॉस्पिटल में मेरा डिलीवरी होता है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ों की सुविधा थी कि अगर बेबी को कुछ हो या मुझे, तो यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है और यहीं पर भेजा जाता। तो मम्मी ने बोला डायरेक्ट डिलीवरी यहीं करवाएंगे, और ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। यहाँ मैं ब्लॉग लेते लेते हंस रही थी, क्योंकि मुझे दर्द थोड़ा रुक रुक के हो रहा था और मुझे लगा कि ऐसे ही होता है। और मैंने वीडियो वगैरह में भी देखा था कि अगर 2-2 मिनट में दर्द हो तो डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है और आप अच्छे लेवल में हो। मैं यही सोच के गई थी, मुझे नहीं पता था कि आगे होने वाला क्या है। अभी तक तो मैं आपको खुश दिख रही होंगी। उसके बाद मम्मी को बाहर कर दिया गया, क्योंकि मैं इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट हुई थी। मीठी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, इसलिए मम्मी को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद नर्स वगैरह ने मुझे चेक किया और जो इमरजेंसी वाले डॉक्टर थे उन्होंने आके मुझे इंटरनल चेक किया। उसके बाद जो मेरा हालत ख़राब हुआ, क्योंकि उसके बाद जो मुझे पेन स्टार्ट हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं इतना रो रही थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा चेक ही किया कि मुझसे वो दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा था। और अभी तो बहुत चीज़ें बाकी थी, मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था बस थोड़ी देर का दर्द है, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो मैं यही सोच के बैठी हुई थी और उसके बाद जो पेन स्टार्ट हुआ, मैं बता नहीं सकती, उतना गंदा वाला पेन स्टार्ट हुआ। बट मैंने सबको बोल के रखा था कि मैं पता नहीं कैसी कंडीशन में होंगी, मेरा वीडियो ज़रूर बना लेना। एक तो मुझे वीडियो चाहिए था मेमोरी के लिए, और दूसरा मुझे वीडियो ब्लॉग के लिए भी चाहिए था। मैंने जितना देर कंटिन्यू किया उसके बाद मेरे को फ़ोन भी नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं मुझे कितना पेन हो रहा था, और अभी तक मुझे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा। बिना इंजेक्शन का ही मुझे इतना पेन हो रहा था। उसके बाद पेपर वगैरह का वर्क होने लगा और मुझे लेबर रूम में शिफ्ट करने के लिए इमरजेंसी वार्ड से, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा और मैं तो भी दर्द में थी। फिर धीरे धीरे मेरा दर्द आराम हुआ,
जैसे पहले हो रहा था रुक रुक के वैसे हो रहा था। सो जल्दी जल्दी पेपर का वर्क दीदी ने ख़त्म किया। उसके बाद मुझे लेबर रूम में लेके जाया जा रहा था और मेरे साथ दीदी थी। वीडियो जो ले रही थी वो भी वीडियो आपको पूरा नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो लोग को वीडियो लेना अलाउ नहीं किया और ना अंदर जाना अलाउ कर रहा था। सो दीदी जैसे तैसे जो क्लिप ले पाई वो ली है। तो मैं जितना ट्राई कर सकती हूँ आपको दिखाने की उतना दिखा रही हूँ। सो लिवर रूम में मुझे ले जाया जा रहा है और मीठी मम्मी अभी तक बाहर है, ना मेरे हस्बैंड आए थे तो क्योंकि उनको आने में थोड़ा टाइम लगता और मम्मी को भी बाहर रखा था मीठी के कारण, क्योंकि बच्चों को अंदर में जाने नहीं दिया जा रहा था हॉस्पिटल के। सो इसलिए मम्मी भी बाहर थी तो मुझे लेबर रूम में लेके जाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड जाते ही मुझे मैंने जिस डॉक्टर को दिखाया था पूरे प्रेगनेंसी उन्हें कॉल करके बुलाया गया क्योंकि वो वहाँ भी बैठती है। तो उन्होंने बिना मेरा रिपोर्ट देखे कुछ देखे उन्होंने बोल दिया कि मैंने इससे पहले ही बोला था सी सेक्शन होगा, क्योंकि बेबी के गले में कॉर्ड था। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि बेबी के गले में कॉर्ड है। मैंने 5-6 बार अल्ट्रासाउंड कराया है बट उन्होंने कभी नहीं बोला और उन्होंने बिना रिपोर्ट देखे ही बोल दिया कि बेबी के गले में कॉर्ड है और मैं सी सेक्शन करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा और भी रोने लगी थी। सो यही सब हो रहा था। दीदी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और बोला आपने रिपोर्ट तक नहीं देखा और बोल दिया कि इसका सी सेक्शन करेंगे। और उसके बाद वो डॉक्टर आई, मुझे चेक किया और बोली ठीक है मैं ट्राई करती हूँ नॉर्मल के लिए। सो मुझे इंजेक्शन वगैरह दिया गया। उसके बाद मेरा पेन और बढ़ गया, मैं लिटरली बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। और मैं गई थी सुबह 6 बजे हॉस्पिटल। उसके बाद मेरा डिलीवरी लगभग शाम को हुआ था। सो उतनी देर मैं दर्द में थी और मैं बार बार वॉशरूम जाना चाह रही थी और क्योंकि मुझे वॉशरूम जैसा प्रेशर आ रहा था तो नर्स वगैरह मुझे मना कर रही थी कि नहीं जाना है, आपको ऐसा लगेगा क्योंकि पेन होता, बट मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैं वॉशरूम में जाके बैठी थी। जब उन्होंने बोला कि अंदर से लॉक नहीं करना है और मैं 10 मिनट वॉशरूम में बैठी ही रही सिर्फ। सो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बाहर किया और बोला कि आप बेड पे ही रहोगे, अब आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि बेबी का हेड थोड़ा लंबा होने लगा है। सो वो सब बाहर वेट कर रहे थे और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने बोल दिया लास्ट में कि अगर आपको सी सेक्शन करना है तो करो बट बेबी को जल्दी बाहर करो क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा। और मेरे हस्बैंड भी आके वेट करने लगे और ये लोग को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। कोई आ भी रहा था तो मैं इतना रो रही थी कि लोग को बाहर कर दिया जा रहा था। और बेबी फाइनली हो गया क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर आधे घंटे में बेबी नहीं हुआ तो इसका सी सेक्शन किया जाएगा। फ़ोन पे ही बोला था और नर्सेस को बोला था मेरी डिलीवरी करवाने के लिए। बट डॉक्टर आने में लगभग 1.5 घंटा डॉक्टर ने लेट किया और उससे पहले ही मेरी डिलीवरी हो गई। बट बेबी को मुझे दिखाया नहीं गया, मेरे घर वालों को नहीं दिखाया गया, बस जेंडर बता दिया गया और जल्दी से उसे एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया। और क्यों उसे एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया हमें देखने तक नहीं दिया गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।